नारायण नारायण नारायण। इस नवरात्रि के लिए मैं आप सभी को एक प्रयोग बताने जा रहा हूँ। पहले भी मैंने इसके बारे में बताया था और वह प्रयोग है दुर्गा द्वांत नाम माला का। वैसे इस स्तोत्र के बारे में लिखा है कि इसका जो पुरस्चरण होता है वह 30,000 का पाठ करने पर ही हो जाता है। तो आप किसी भी दुर्गाष्टमी से या मंगलवार से इस अनुष्ठान को आरंभ करके प्रतिदिन 1,000 पाठ करते हुए 30 दिन तक करने का संकल्प करिए। तो मैंने उसमें वेबसाइट में इस पाठ का तो संकल्प कैसे किया जाए वो संकल्प दिया हुआ है और ये स्तोत्र भी दिया हुआ है। माँ भगवती के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखते हुए लाल वस्त्र का प्रयोग करें, उत्तर दिशा में मुख हो, दुर्गा जी की कोई भी पीतल की कोई मूर्ति मिल जाए छोटे से अंगूठे के आकार की, वो सामने रखे। चावल के एक छोटी पूजा की चौकी पर एक लाल वस्त्र बिछा के उस पर चावल रखे, उस पर जो है दुर्गा जी की मूर्ति यदि आपके पास हो तो ठीक है, यंत्र हो तो आप यंत्र भी रख सकते हैं। यदि ये सब चीज़ें नहीं आपके पास है तो आप केवल एक अखंड दीपक जला दीजिए जब तक आपका अनुष्ठान चलेगा। तो ये 30 दिन का आप 30,000 पाठ पूरे हो जाएंगे। उसके बाद हवन करने के लिए हवन नामावली के जो मंत्र है वो भी हमने उसमें वेबसाइट पे दिए हुए हैं कि उसको कैसे उसका उच्चारण कैसे करना है, तय करना पड़ता है। ये तो आपका 30 दिन का अनुष्ठान हो गया। यदि आप इसी 32 नाम को केवल नवरात्रि में यदि आप 30,000 पाठ पूर्ण कर सकते 9 दिन में तो फिर कहना ही क्या। और यदि नहीं कर सके तो आप 1,000 पाठ करने का संकल्प करिए, और 1,000 का भी न भी हो तो आप 108 करिए। 108, 1,000 या 30,000, मतलब प्रतिदिन जैसे 9 दिन में 9,000 हो जाएंगे, 108 जपेंगे तो आप 900 के लगभग हो जाएंगे, या तो आप 30,000 करें। इसमें 3 प्रकार की सिद्धि हो जाएगी, एक सामान्य सिद्धि, विशेष सिद्धि और परम सिद्धि। सामान्य सिद्धि में तो ये सामान्य स्तोत्र सिद्ध हो जाएगा। जैसे कोई आप संकट में फंस गए हैं, आप उसको 108 बार इसका उच्चारण करेंगे, वो संकट से आपकी माँ भगवती रक्षा करेगी। वन में कहीं फंस गए, कहीं हिंसक पशुओं के बीच में फंस गए, चोर आदि के उत्पीड़कों के बीच में फंस गए, तो आप वहाँ पर इसका 108 पाठ करेंगे, आपकी रक्षा करेंगे। जो सीमा पर बॉर्डर पे रहते हैं उनको तो ये बिल्कुल इस स्तोत्र को सिद्ध कर देना चाहिए, सिद्ध करना ही चाहिए। वो तो 108 बार भी अगर इसको 9 दिन तक पढ़ लेंगे तो सिद्ध हो जाएंगे। लेकिन परंतु जहाँ तक मेरा अपना निवेदन है आप लोगों से कि इसको 1,000 पाठ 9 दिन तक करिए, ये अनुष्ठान आपका पूरा हो जाएगा। और यदि आप इसको 30,000 के रूप में करते हैं तो आप इसको 8 दिन में भी सिद्ध कर सकते हैं। 4-4 हजार पाठ प्रतिदिन करके 8 दिन में करो तो 32,000 हो जाएगा। तो पाठ ज़्यादा हो गया तो कोई समस्या नहीं होती, तो कम नहीं होना चाहिए संख्या। इस तरह से 32 नाम का 32,000 का भी अगर आप इसको करते हैं तो ये भी एक बहुत अच्छा अनुष्ठान हो जाएगा 9 दिन में। 8 दिन में आप पाठ कर ले और 9वें दिन हवन कर ले। तो ये 2-3 प्रयोग है उस मंत्र को सिद्ध करने का। और जिनके पति सेना में रहते हो उनको तो उनके निमित्त तो कोई स्त्री भी करना चाहे तो वो स्त्री भी अपने पति की सुरक्षा के लिए इसको कर सकती है। मैं सच कहता हूँ, देवी शक्तियाँ बड़ी कृपालु होती हैं। आज भी बिल्कुल उनका प्रत्यक्ष प्रभाव है। बहुत से लोगों के मन में धारणा होती है वो तो कलयुग है इसमें ये सब नहीं होता है। तो सच ये है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, मैं कह रहा हूँ, शास्त्र में लिखा है, ये तो अपना एक आपके लिए एक सामने बात प्रस्तुत की जा रही है। लेकिन आप इसको करिए, श्रद्धा से करिए, भाव से करके देखिए। और यदि आप उस भाव से करेंगे तो निश्चित रूप से प्रभाव मिलेगा। परंतु ये बात निश्चित ध्यान रखिए कि दुर्गा जी की उपासना करनी है तो वो सात्विक देवता है, आपका आचरण सात्विक होना चाहिए। सैनिक जो होते हैं उनके लिए उतना दोष नहीं लगता है, यदि वो मांस और शराब का काल और परिस्थिति में अनुसार उनको सेवन करना पड़ता है तो उन्हें दोष नहीं लागू होता है। परंतु सामान्य व्यक्ति के लिए ये नियम नहीं है। सात्विक आचरण, सात्विक आहार होना चाहिए। नवरात्रि में आप एक समय भोजन करिए,
केवल एक समय में, जब तक पूरा पाठ पूरा न हो तब तक आप कुछ अन्न ग्रहण मत करिए। बहुत अधिक भूख लग जाए तो 1 गिलास दूध पी सकते हैं या 2 केला खा सकते हैं। बीच में भूख लगे तो आप नींबू शहद का पानी पी सकते हैं। इस तरीके से 9 दिन के लिए आप बिल्कुल जगत को भूल जाइए, माँ भगवती का ध्यान रखिए और आप इसको, अच्छा ये पाठ आपको सिद्ध हो जाएगा। किसी भी संकट में कोई व्यक्ति फंसा हो, यदि ये सैनिक लोग इसका प्रयोग करें तो बहुत शक्तिशाली काम करेगा। अर्जुन को आपने देखा होगा, योद्धा तो था वो, भगवान कृष्ण भी उनके सामने बैठे हुए थे, लेकिन एक देवी शक्ति को, रक्षाकारक शक्ति को उन्होंने अपने ध्वज पर स्थापित किया था। किनको? श्री हनुमान जी को। तो कोई भी व्यक्ति महान कितना क्यों ना हो, लेकिन देवी बल उसके पीछे काम करता है। बहुत से हमारे सैनिक के जीवन में वीर गाथा आती है। अभी जैसे कि योगेंद्र यादव रहे एक, उनको कितनी गोलियां लग गई और कितना उन्होंने महान वीर पराक्रम दिखाया। तो उन्होंने ये मतलब एक अनुभव में बताया था कि हाँ, कोई देवी शक्ति उनको प्रेरणा कर रही कि हाँ तुम लड़ो। तो ये देवी शक्तियाँ निश्चित रूप से होती है। जब आप इसको साध लोगे तो इससे बेहतर कोई प्रयोग नहीं होगा। ज़्यादा बड़े लंबे प्रयोगों के चक्कर में मत फंसिए, सरल सटीक परिणामकारक। तो संकट के समय में माँ भगवती दुर्गा के समान कोई रक्षाकारक देवता नहीं है। दुर्गति का नाश करने वाली है, दुर्गम स्थान में रक्षा करने वाली, इसलिए वो दुर्गा है। भयानक से भयानक संकटों से रक्षा करने वाली, पार करने वाली, इसलिए वो दुर्गा है, माँ स्वरूपा है। और भगवती है, वो तो थोड़ी सी प्रशंसा कर दो, जैसे माँ है, अगर कोई बच्चा उसको थोड़ा सा भी प्रशंसा कर दे तो वो तुरंत ही हृदय पिघल जाता है। तो बड़े भाव से यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से चमत्कार आपके जीवन में घटित होगा। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप इस अनुष्ठान को सिद्ध कर लोगे तो ऐसी एक शक्ति, ऐसी ऊर्जा अपने शरीर में पूरे जीवन भर के लिए प्राप्त में अनुभव करोगे। कोई देवी शक्ति सदैव आपके साथ खड़ी है, ये सदैव आप अनुभव करोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। दुष्ट कपटी लोग तो बिल्कुल इस साधना से दूर रहे। जो मानसिकता के लोग हैं, दूसरों को कष्ट पहुंचाने की भावना जिसके मन में है, दूसरों के साथ छल कपट करना, झूठ बोलने वाले कपटी बेईमान भ्रष्टाचारी लोग तो ऐसी साधनाओं को छूने का प्रयत्न न करें। उन्हें कहा ये साधना ऐसी होती है कि वो उन्हीं का ही नाश कर देती है। वो तो भूत भैरवों की उपासना करे, वही ठीक है उनके लिए। देवी शक्तियाँ केवल देवी उपासकों के लिए है। परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश करने वाली है। वो तो उसका प्रगटीकरण ही उस कार्य के लिए हुआ है। हम समाज में कितना भी दिखाने का प्रयत्न करें कि हम सज्जन हैं, लेकिन आप क्या हो ये तो वो शक्ति जानती है। मनुष्य सबके साथ ठगी कर सकता है, न्यायालय में अपने को बचा सकता है, ईश्वर के साथ कोई व्यक्ति ठगी नहीं कर सकता। मनुष्य स्वयं अपने साथ ठगी करता है, छल कपट जो करना है वो अपने साथ करता है। दूसरों के साथ वो क्या करेगा? दूसरों के साथ वो करने के जो भाव है वो दुष्ट व्यक्ति का दुष्ट भाव ही उसका विनाश करता है। देवी शक्ति इसीलिए बनी है, इसलिए वो प्रतिकार करती है। जैसे कोई दुष्ट व्यक्ति उसका प्रयोग करेगा वो उसी का नाश कर देंगे। भगवान शंकर ने रावण का आशीर्वाद दिया कि नाश भी उसकी, लंका भी वही शंकर रुद्र रूप धारण करके उन्होंने जला दिया। तो इसलिए इस प्रकार के प्रचंड अनुष्ठानों में केवल सज्जन निर्मल मन के लोग ही, और रक्षाकारक भावना से ही, हमारे अपने परिवार की घर करीब रक्षाकारक भावना से आप कर सकते हैं। तो कोई आपका शत्रु हो, आप गरीब हो, आपके साथ अत्याचार अन्याय हो रहा हो, तब आप इस प्रकार की साधना करिए, तो वो देवी शक्ति अपने आप आपकी रक्षा करेगी। आपको अलग से उसके लिए संकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। अग्नि का जैसे चारों तरफ आपके चारों ओर घेरा हो जाए तो कोई भी आपके पास आपको नुकसान पहुंचाने के आएगा तो वो स्वयं जल कर भस्म होगा, आपको उसको जलाने की जरूरत नहीं है। देवी शक्तियाँ जब आपकी रक्षा करने का संकल्प करती हैं तो फिर वो सब जानती हैं कि इसका अहित, ये मेरे भक्त का अहित करने वाले कौन लोग हैं। नवरात्र में जब ये अनुष्ठान पूरा हो जाए तो आप तिल और जौ मिलाकर, घी में मिलाकर, उससे जो मंत्र दिए हुए हैं आप उसमें जितना यथाशक्ति हवन कर लीजिएगा, क्योंकि हवन का इसमें कोई विशेष विधान नहीं है, आप करना चाहो तो कर सकते हो। उसके बाद कम से कम 9 कन्याओं को भोजन करा सके तो ठीक है, नहीं तो 1-2 कन्याओं को, छोटी छोटी बच्चियों को, जो 7-8 साल की बच्चियाँ हो, 7-8-9 साल की बच्चियाँ हो, उनको भोजन करा दीजिए। अच्छा, खीर पूड़ी का भोजन करा दीजिए, बहुत बढ़िया, खीर पूड़ी सब्जी का, बस बात खत्म। इस तरीके से आप इस हवन को पूर्ण करिए, नवरात्रि आपके लिए कल्याण में हो जाएगी।
बाकी इसके दुर्गा देवांतरिशत नाम माला जब सिद्ध हो जाएगा तो उसके कुछ प्रयोग होते हैं, वो प्रयोग कैसे करना है वो भी फिर बाद में मैं बताऊंगा। परंतु मैं आपसे कहूँगा कि नवरात्रि का जो समय आ रहा है, अब अपने जीवन में भी परिवर्तन चाहते हैं, कुछ ऐसी बाधाएं हैं, कुछ अपने जीवन को ये दुर्गति से, आपके जीवन में अगर दुर्गति एक प्रकार से जीवन को किसी दुर्भाग्य ने आपको घेर लिया हो, उससे बाहर कराना चाहते हैं, तो इससे श्रेष्ठ कोई उपाय नहीं है। आप इसको भाव के साथ, श्रद्धा के साथ, ये जो दुर्गा जी के जो 32 नाम है, दुर्गा, दुर्गा शमनी, दुर्गा पद निवारिणी, दुर्गमच्छेदिनी, दुर्गसाधिनी, दुर्गनाशिनी, दुर्गत्वधारिणी, दुर्गनिहंत्री, दुर्गमापहा, दुर्गम ज्ञानदा, दुर्गदैत्य लोकदवानला, दुर्गमा, दुर्गमा लोका, दुर्गमात्मस्वरूपिणी, दुर्गमार्गप्रदा, दुर्गम विद्या, दुर्गमाश्रिता, दुर्गम ज्ञान संस्थाना, दुर्गम ध्यान भासिनी, दुर्गमोहा, दुर्गमगा, दुर्गमार्थ स्वरूपिणी, दुर्गमासुर संहंत्री, दुर्गमायुधारिणी, दुर्गमांगी, दुर्गमता, दुर्गम्या, दुर्गमेश्वरी, दुर्ग भीमा, दुर्गभामा, दुर्गवा, दुर्गतारिणी। ये 32 नाम है। 2-3 आपको सावधानियां बरतनी है जो साधारण साधकों के अंदर नहीं होती है। वो कौन सी? एक तो ये साधना की जब अनुभूतियां होती तो वो पचती नहीं है, और बस हमको लगता है वो, फिर हम ज्ञानी बनकर जो है उसको हम टाइपिंग करना शुरू कर देते हैं और अपना पोस्ट कर देते हैं या किसी को बता देते हैं, और हमारे अंदर एक अहम आ जाता है कि हाँ मैं कोई बहुत बड़ा सिद्ध हो गया हूँ, मेरे अंदर कोई सिद्धि आ गई है, मैंने ये सिद्ध कर लिया है, मैं अभी दुर्गा जी के 32 नाम सिद्ध कर चुका हूँ। तो इस प्रकार के अहंकार के घेरे में भाई आप लोग मत आना, नहीं तो वो अहंकार ही राक्षस है, वो सीधा उसका गर्दन साइड में कर देती है। तो अहंकार ही राक्षस है। कोई राक्षस की कोई कोई इसमें 12 सिंह नहीं होते, सिर पे सिंह नहीं होते किसी के। जो हमारे अंदर अहंकार उत्पन्न होता है शक्ति के प्रति, ये अहंकार ही राक्षस है। ये अहंकार जिसमें प्रवेश करता है वही अहंकार व्यक्ति को राक्षस बना देता है। तो बिल्कुल आप इस चीज़ को बिल्कुल रख दीजिएगा। जो भी अनुभूतियाँ हो गई आपके, कोई अगर उसमें समस्या अगर लग रही हो तो आप हमें ईमेल कर देना, नहीं तो ऐसे रहना जैसे कुछ हुआ ही नहीं, कुछ किया ही नहीं, कुछ जानते ही नहीं। इस तरीके से रहोगे तो आगे बढ़ोगे।